Exercise 10.4, question number 1. A vector is equal to unit vector I minus 7 times unit vector j plus 7 times unit vector k, and B vector equal to 3 times unit vector I minus 2 times unit vector j plus 2 times unit vector k. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, विच इज इक्वल टू आई जे एंड के। तो कोएफिशिएंट ऑफ जो है ए वेक्टर यूनिट वेक्टर आई का क्या होगा? ए वेक्टर में 1 -7 और 7, और बी वेक्टर का हो गया 3 -2 स्केलर कंपोनेंट, और यहाँ पर आ गया 2। तो अब हम ये डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे। तो ये हो गया आई इंटू, अब जिस रो में और जिस कॉलम में होता है उसको छोड़ देना है। -7 इंटू 2 माइनस फार्मूले का -2 इंटू 7 माइनस जे, अब इसको छोड़ देंगे, इस रो को भी और इस कॉलम को भी। 1 इंटू 2 -3 इंटू 7 प्लस की, तो ये होगा 1 इंटू -2 -3 इंटू -7। तो ये हो गया हमारे पास आई इंटू -14 माइनस प्लस 14 माइनस जे इंटू 2 -21 प्लस के यूनिट वेक्टर के -2 प्लस 21। तो ये हो गया, ये 0 हो गया। आई इंटू 0 माइनस जे इंटू -19 प्लस के यूनिट वेक्टर के इंटू 19। तो ये हो गया हमारे पास 19J प्लस 19 के। तो अब हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √19 होल स्क्वायर प्लस 19 होल स्क्वायर। तो ये हो गया √361 प्लस 361। तो ये हो गया √2। ठीक है, तो इसको हम करेंगे √4 इंटू √722 is equal to √361 into 2 is equal to √19 into 19 into 2, that is 19√2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास कितना आ गया? 19√2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 10.4। here a vector equal to 3 times unit vector I plus 2 times unit vector j plus 2 times unit vector k, and v vector is equal to unit vector I plus 2 times unit vector j minus 2 times unit vector k। अब क्वेश्चन क्या है ये? फाइंड a unit vector perpendicular to each of the vectors a vector plus b vector
and a vector minus b vector, where a vector equal to 3 times unit vector I plus 2 times unit vector j plus 2 times unit vector k, and b vector is equal to unit vector I plus 2 times unit vector j minus 2 times unit vector k। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर is n equal to plus minus a vector plus b vector cross a vector minus b vector over magnitude of a vector plus b vector cross a vector minus b vector। तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। तो इससे हमें क्या मिलता है, ये जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला है कि पहले हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, उसके बाद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, उसके बाद उनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो हम ए वेक्टर में बी वेक्टर को प्लस करेंगे, तो 3i प्लस आई 4i, 2j प्लस 2j 4j, 2k माइनस 2k, तो ये हो गया प्लस 0k, यानी कि यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अब ए में से हमने डी माइनस करना है, तो इसको यह सीधा इस तरीके से कर लेते हैं, 2j प्लस 2k माइनस आई माइनस 2j प्लस 2k, तो ये हो गया हमारे पास 3i माइनस आई 2i, 2j और माइनस 2j, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2k और 2k प्लस 4k। तो देयरफॉर, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू आई जे एंड के। तो इसमें 4 और 0, और इसमें 2 0 और 4। तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो ये होगा i इंटू 4 4 16 माइनस 0 माइनस j 4 4 16 माइनस 0 प्लस k 0 माइनस 8।
तो ये हो गया 16i माइनस 16j माइनस 8k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 होल स्क्वायर माइनस 16 होल स्क्वायर माइनस 8 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 256 प्लस 64। Therefore, from first the unit vector perpendicular to both a vector plus b vector and a vector minus b vector unit vector perpendicular to both a vector plus b vector and a vector minus b vector equal to 16i minus 16j minus 8k over under root of 576। तो ये आ गया हमारे पास 8, हम कॉमन ले लें तो 2i माइनस 2j माइनस k अपॉन अंडर रूट ऑफ 24 होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, तो ये आ गया 8 टाइम्स 2i माइनस 2j माइनस k ओवर 24। 8 1 8, 8 3 24। तो ये आ गया हमारे पास 2i माइनस 2j माइनस k अपॉन 3 तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k। तो यूनिट वेक्टर जो दोनों वेक्टर्स को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगा 2/3i माइनस 2 therefore unit vector n equal to plus minus 2/3i minus 2/3j minus 1/3k।
तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये जो एन वेक्टर है, दिस इज द यूनिट वेक्टर है जी एन। ये होगा प्लस माइनस 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k। 3 exercise 10.4 if a unit vector a makes angle pi by 3 with I unit vector I, pi by 4 with unit vector j and an acute angle theta with unit vector k, then find theta and hence the components of vector a। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें एक तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है और दूसरे जो हमने निकालना है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब उसने दिया क्या है, उसने हमें दिया है कि वेक्टर ए जो है वो एंगल बनाता है यूनिट वेक्टर आई के साथ पाई बाई 3, यूनिट वेक्टर जे के साथ पाई बाई 4 और एक्यूट एंगल थीटा जो है वो यूनिट वेक्टर के साथ बनाता है। तो थीटा और कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। तो लेट ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल अल्फा विद आई, बीटा विद जे एंड गामा विद के। तो हमने ये सपोज कर लिया कि ए वेक्टर जो है वो एंगल अल्फा बनाता है यूनिट वेक्टर आई के साथ, बीटा बनाता है यूनिट वेक्टर जे के साथ और गामा बनाता है यूनिट वेक्टर के साथ। और हमें ये पता है बिलो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 बिकॉज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 and L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta and N is equal to cos gamma. These are the direction cosines. Here alpha is equal to pi by 3 क्योंकि pi by 3 वो I के साथ बनाता है और pi by 4 J के साथ बनाता है, तो बीटा pi by 4 हो गया और थीटा बनाता है वो यूनिट वेक्टर K के साथ, तो गामा जो है वो थीटा के बराबर हो गया। अब यहाँ वैल्यू करेंगे cos स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और cos पाई बाई 3 होल स्क्वायर प्लस cos पाई बाई 4 होल स्क्वायर प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब cos पाई बाई 3 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है और cos पाई बाई 4 1/√2 के बराबर होता है और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 1/4 और cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो फिर यहाँ पर cos थीटा जो है वो हमने 1/2 ले लिया पॉजिटिव का। क्यों? क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये जो थीटा है दिस इज एन एक्यूट एंगल, दिस इज एन एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, पॉजिटिव है। तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 यानी कि 90 से छोटा है, 90 से कम है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई/3। और कंपोनेंट्स इसके क्या हो गए वेक्टर के, cos पाई बाई 3 हो गया, cos पाई बाई 4 हो गया और cos ये थीटा जो था ये cos पाई बाई 3 हो गया। तो हमारे पास 1/2 1/√2 एंड 1/2 आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। क्वेश्चन नंबर 4, a vector minus b vector cross a vector plus b vector equal to twice a vector cross b vector. Taking left hand side, a vector minus b vector cross a vector plus b vector, which is equal to a vector cross a vector plus a vector cross b vector minus b vector cross a vector minus b vector cross b vector।
अब क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0 प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये जो है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस का ये भी ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस 0 बिकॉज ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0 and a vector cross b vector equal to minus b vector cross a vector and b vector cross b vector equal to 0। तो ये हो गया हमारे पास ट्वाइस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था।